नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव बासपुर में एक लड़का था, नाम था रिंकू। रिंकू के बारे में पूरा गांव जानता था कि वो कुछ नहीं करेगा। माँ पुकारे तो वह करवट बदल लेता। पिता खेत दिखाए तो कहता, मुझे धूप में एलर्जी है। न वो भैंसों को चारा डालता, न पानी भरता, न घर में कोई मदद करता। रिंकू की माँ सुन्यना देवी हर रोज ताना मारती थी, हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया है। इसको तो रोटी भी बन के चाहिए और खाट भी बिना हिलाए। रिंकू का एक सपना था, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। पर कैसे बनेगा, वो खुद नहीं जानता था। एक रात रिंकू ने सपना देखा। एक बूढ़ा बाबा सपने में आए और बोले, तेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आलसी रह गया तो सब मिट्टी हो जाएगा। रिंकू ने पूछा, तो क्या करूं बाबा? बाबा बोले, सुबह सूरज उगने से पहले उठ और एक काम चुन, कोई भी, पर रोज उसे बिना चुके पूरा कर। सुबह रिंकू उठा। सपना इतना सच्चा लगा कि पहली बार उसने खुद पानी का घड़ा भरकर माँ को दिया। माँ तो चौंक गई, आज क्या बिजली गिर गई? रिंकू बोला, आज से मैं बदलूंगा माँ। सच में पहले दिन कठिन था। शरीर थक गया, पसीना निकल गया। दूसरे दिन उसने गांव की लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ी। तीसरे दिन उसने खेतों में अपने पिता के साथ 2 घंटे बिताए। गांव वाले चौंके, ये रिंकू है जिसे सिर्फ लेटा देखा है, अब दौड़ भी रहा है। लेकिन सबसे कठिन चुनौती आई 1 महीने बाद। उसके ताऊजी की फैक्ट्री में एक नौकरी निकली, मजदूरी की। गांव के सभी लड़के बोले, रिंकू तो कभी नहीं करेगा। पर रिंकू गया। दिन भर बोरे उठाए। शाम को थका टूटा बैठा रहा, पर बोला, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा अफसर आया। उसने रिंकू को देखा कि वह एक मशीन को ठीक करने में मदद कर रहा था। पूछा, कहाँ से सीखा? रिंकू बोला, सीखा नहीं, बस रोज देखता था, समझता था। अफसर बोला, सीखने की लगन हो तो हम तुम्हें मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग देंगे। रिंकू ने हाँ कर दी। 6 महीने बाद रिंकू गांव का पहला लड़का बना जिसे शहर में नौकरी मिली, एक छोटी सी कंपनी में, लेकिन अपने दम पर। 3 साल बीत गए। अब रिंकू गांव में एक बाइक से आता है, अपने हाथ से कमाई हुई बाइक से। वह अपने माँ बाप के लिए गांव में एक पक्के घर का निर्माण करवा रहा है। गांव के लड़के जो पहले हंसते थे, अब पूछते हैं, रिंकू भैया, कोई रास्ता बताओ, हम भी बदलना चाहते हैं। रिंकू मुस्कुराकर कहता है, कोई किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, पर अगर उठना सीख लो तो किस्मत दरवाजा जरूर खटखटाती है। रिंकू अब एक मशीन टेक्नीशियन है, जो हर महीने 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक कमाता है। वह अब गांव में एक सीखो-कमाओ केंद्र भी खोलना चाहता है, जहां गांव के लड़के और लड़कियां कोई काम सीख सकें, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, खेती के स्मार्ट तरीके। उसकी माँ अब गर्व से कहती है, मेरा रिंकू अब आलसी नहीं रहा, वो तो गांव का सितारा बन गया। रिंकू शहर में काम करता और हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाता। एक दिन जब वो गांव आया तो देखा गांव के कई लड़के खेतों से भाग रहे हैं, कुछ नशे में डूबे हैं और कुछ मोबाइल में ही सारा दिन खो जाते हैं।
उसे अपना अतीत याद आया। उसने फैसला किया, गांव में कुछ बदलना है। उसने क्या किया? अपने पुराने ताऊजी के बर्बाद गोदाम को साफ करवाया। वहां 3 कंप्यूटर, 2 फैन और एक वाईफाई कनेक्शन लगवाया। नाम रखा, सीखो कमाओ केंद्र। लड़कों ने पहले मजाक उड़ाया, रिंकू क्या सिखाएगा हमें? आलसी था, अब गुरु बन गया। पर जब उन्होंने देखा कि 2 लड़कों ने एक्सेल और टाइपिंग सीखी और शहर में जॉब मिल गई, तो धीरे धीरे सेंटर भरने लगा। रिंकू ने कंप्यूटर के साथ साथ बिजली का काम, मोटरसाइकिल रिपेयर और मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास भी शुरू करवाई। अब गांव में पहली बार लड़कों को लगने लगा, काम करने से भाग्य बन सकता है, भिखारी नहीं बनते। गांव की सरपंच कुसुम देवी की भांजी नीलम शहर से पढ़कर आई थी। एक पढ़ी लिखी, समझदार और साफ दिल वाली लड़की। नीलम ने जब रिंकू के सीखो कमाओ केंद्र का दौरा किया तो दंग रह गई। उसने कहा, आप जैसे लोग ही असली बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। शादी का प्रस्ताव रिंकू ने नहीं, नीलम ने खुद रिंकू से रखा। गांव में सब चौंक गए। एक शहर की लड़की रिंकू से शादी करेगी? रिंकू ने शादी से पहले शर्त रखी, मैं अपना गांव, अपना काम और अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। नीलम बोली, मुझे किसी राजकुमार की नहीं, एक जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। शादी सादगी से हुई और पहली बार गांव के आलसी लड़के के हाथ में सम्मान की मेहंदी रची। अब रिंकू सिर्फ सेंटर नहीं चलाता था, वो लोगों को सोच बदलने की प्रेरणा देता था। हर रविवार एक सेमिनार होता, काम करने में शर्म नहीं है। हर महीने एक लड़का या लड़की जिसे नौकरी या स्किल से सफलता मिली, उसे पुरस्कार मिलता। रिंकू प्रेरणा योजना शुरू हुई जिसमें लड़के लड़कियों को मुफ्त ट्रेनिंग मिली। गांव के लड़के बोले, अब हम भी कुछ करना चाहते हैं। अब हमें दिल्ली, पंजाब नहीं भागना, यहाँ ही कुछ बनाना है। हम भी आलसी से कर्मशील बन सकते हैं। अब जिन लड़कों ने पहले ताने मारे थे, वे कहते थे, रिंकू भैया, आप हमारे असली रोल मॉडल हो। 5 साल बाद बासपुर गांव को स्वावलंबी गांव अवार्ड मिला। 80% युवाओं ने कोई ना कोई हुनर सीख लिया। लड़कियां अब सिलाई, डिजाइनिंग और डिजिटल क्लासेस चलाने लगी। गांव में शराब की दुकान बंद हो चुकी थी। रिंकू अब टीवी पर नहीं आता था, न सोशल मीडिया स्टार बना, पर वो गांव की हर दीवार पर एक बदलाव की कहानी बन गया था। उसके केंद्र के बाहर एक बोर्ड लिखा रहता था, अगर भाग्य से शिकायत है तो एक बार मेहनत से पूछो, वो कभी जवाब खाली नहीं रखती। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कोई भी जन्म से आलसी नहीं होता, पर अगर बदलने की ठान लो तो तकदीर भी सलाम करती है। बदलाव छोटे कामों से शुरू होता है। समाज को बदलना है तो खुद को बदलो, सबसे बड़ी क्रांति अंदर होती है।